तो फिल्म के आगाज में हम एक आदमी ब्रेंडन को देखते हैं जो सबको अपनी बीवी की कहानी जोकर की तरह सुना रहा था। ब्रेंडन का कहना है कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मुझे देखकर सब हैरान रह गए कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बीवी फिलिपा किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। मैंने उससे उस बारे में पूछा तो उसने मुझे तलाक दे दी और अपनी पसंद के आदमी से शादी कर ली। और शायद यही वजह थी। अब ब्रेंडन का दिल और दिमाग बहुत गुस्से में था। यहाँ ब्रेंडन अब एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो एक लड़की के बारे में बताता है जिसे करना था शो के दौरान कब्जे में होने की जाली अदाकारी, यानी इसे सबको दिखाना था। कुछ इसके अंदर कुछ तारीख ताकत कोई शैतान आया है जिसने इसे काबू कर लिया है। अब वहाँ एक बाप भी था जिसने इस लड़की को निकालना था, लेकिन ये सब जाली था। इसे लाइव स्ट्रीम पर सबको ये शो दिखाना था और बहुत सारे लोग थे जो इसकी वीडियो देख रहे थे। शो की पूरी टीम अपने कैमरे लगाती है और बाप इस लड़की को जबरदस्ती निकालना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया था। वो लड़की अब अपने बाप की नहीं सुनती और उल्टा छलांग लगाता है। वो अजीब वाव गरीब काम करने लगती है, यानी इस लड़की के अंदर एक शैतान आ गया था। वो अपने वालिद को अपने बारे में बताता है कि वो एक शैतान है। बाप भी समझ गया इस लड़की के अंदर कोई तारीख ताकत आ गई है। अब वो एक किताब लेता है और इस लड़की को एक्सरसाइज करने लगता है। जब ऐसा होता है, वो लड़की अब वाकई काबू से बाहर हो चुकी थी। उसकी लाइव वीडियो देखने वाले भी खौफजदा हैं। इस लड़के के अंदर मौजूद शैतान ने कैमरे भी तोड़ डाले, जिसकी वजह से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रुक जाती है। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है और इस लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ। इस शो की टीम के तमाम लोग भी बहुत खुश थे कि इनकी वीडियो काफी लोगों तक पहुंची, जो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि खतरा अभी शुरू हुआ है। हम उन लोगों को देख सकते हैं जो उनकी लाइव वीडियो देख रहे थे। इस बदलू ने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया था, जो इस लड़की के अंदर आया। दरअसल वो शैतान बहुत सारे लोगों को काबू करना चाहता था इस शो के जरिए। अब उसके बाद जैसे ही वो लोग इस शैतान के काबू में आ जाओ, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी के जरिए हमें बताया गया है कि हमें अपने काम के बारे में हमेशा दुरुस्त रहना चाहिए और उसके साथ सही होना चाहिए। ये नहीं कि लोग उन पर तवज्जो दें कोई गलत या बुरी चीज दिखाकर। उसके बाद हमें ब्रेंडन दिखाया गया है। ये कहानी सुनाने के बाद अब वो बाप के रूप में था। उनका कहना है कि कुछ लोग अपने काम को इतनी संजीदगी से लेते हैं कि वो अच्छे या बुरे काम में कोई फर्क नहीं देखते, और इसके साथ ही वो अपने सामीन को एक और कहानी सुनाने लगता है। वो एक ऐसे शख्स के बारे में बताता है जो पागल कातिल था, जो बैठा अपना हेलमेट बना रहा था। हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस आदमी का हेलमेट भी बहुत खौफनाक था। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में अकेली थी। फिर इसका दोस्त उसे कॉल करता है। जब वो सुनता है कि वो घर में अकेली है, वो फौरन इससे मिलने को कहता है। अब जैसे ही लड़की की सहेली उसके घर आई, वही कातिल भी वहां आया था जिसे हमने हेलमेट बनाते देखा था। आते ही वो लड़की के दोस्त को मार डालता है। उसने अपने दोस्त को चाकू से बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसे देखकर लड़की बहुत डर गई और अपने घर के अंदर भागने लगता है। हेलमेट वाला कातिल भी अपने घर आया था, जिसे देखकर वो छप जाती है और फिर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कातिल ने इसे देखा और उसके सामने आता है और इसे गोली मार देता है। इन गोलियों से बची बुरी तरह जख्मी हो गई, लेकिन फिर भी चलाने की कोशिश करता है। फिर कातिल ने लड़के को भी कत्ल कर दिया, इसे निशाना बनाकर। ये कहानी सुनाने के बाद ब्रेंडन सबको बताना चाहता था कि वो अपनी बीवी को भी मारना चाहता था, और वो आदमी जिसे वो पसंद करता था। और इसके साथ ब्रेंडन यहाँ से तीसरी कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें वो एक अलग दुनिया के बारे में बताता है, जहाँ ज़ूम्बी अपोकलिप्स हुआ, यानी सारी दुनिया तबाह हो गई। हर कोई ज़ूम्बी बन चुका था। ज़ूम्बी हर जगह नजर आते हैं, जो इंसानों को खा रहे थे। किसी ना किसी तरह करने के लिए वहाँ उनकी भूख खत्म करो। यहाँ एक ग्रुप में तमाम ज़ूम्बी मुर्दा आदमी को खा रहे थे।
फिर एक छोटी सी लड़की उनके पास आई जो अभी एक ज़ोंबी बन गया था। क्योंकि इसकी हालत बाकी ज़ोंबीव जैसी नहीं थी, अब वो उन ज़ोंबीव के पास आती है जो लाश खा रहे थे, लेकिन वो ज़ोंबी उसे डराते हैं और इसे वहां से ले जाओ। फिर एक ज़ोंबी आदमी की नज़र लड़की पर पड़ती है। इसे देखकर वो नहीं जानता कि इसके साथ क्या हुआ है। उसने इस लाश से गोश्त का एक टुकड़ा फाड़ दिया और लड़की को खाने के लिए देता है। इसे खाने के बाद लड़की अपना पेट भरती है और फिर खामोशी से चला जाता है इस ज़ोंबी आदमी के साथ। वो ज़ोंबी लड़की को छूता है, लेकिन अचानक लड़की का हाथ जख्मी हो गया, जिसकी वजह से इसकी हड्डी निकलती है। ज़ोंबी भी आसानी से इस हड्डी को अंदर रखता है और लड़की का हाथ ठीक किया। अब जब वो दोनों जरा आगे बढ़े तो एक आदमी ने इस ज़ोंबी आदमी को मार डाला था, उसकी बंदूक के साथ, क्योंकि वो अपने खानदान को बचाना चाहता था। वहाँ इन ज़ोंबीव से वो लड़की अब खड़ी हो चुकी थी इस आदमी के सामने। जब वो शख्स कत्ल करने वाला था, वो भी आदमी की बेटी आई और उसके वालिद से इनकार कर दिया। हमारी तरह वो भी समझ गई कि वो आदमी बाप था इस छोटी लड़की ज़ोंबी की। उसकी वजह से ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की हिमायत करते हैं। चाहे बात ब्रेंडन को दोबारा दिखाया गया है, जो अब एक ज़ोंबी आदमी के रूप में था। अब वो सामीन से कहता है उसकी बीवी के बारे में। वो कभी मां नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपनी दोस्त से शादी की, वो 2 साल में एक बच्चे की मां बन गई। उसके बाद ब्रेंडन बताने लगता है उसकी अगली कहानी। एक आदमी जो करता था, उसकी बीवी ने सब कुछ सुनो। डॉक्टर के मुताबिक अगले 24 घंटों में ये आदमी मरने वाला था, तो उसकी बीवी बनाना चाहती थी। उसके शौहर का जनाजा बहुत बड़ा है, वो इसके लिए एक सूट लाती है। जनाजे में पहुंचना और अपने शौहर की शेव भी करता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो दिन आएगा जब वो आदमी मर गया और इसका जनाजा हुआ, जिसमें बहुत से लोग आते हैं। वो लोग भी थे जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, वो आदमी जिंदा था। जब उसकी बीवी को इस बात का पता चला, अब उसकी बीवी और माँ दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल जाए कि वो जिंदा है, फिर ये जनाजा नहीं होगा। एक बड़ा फैसला। उसके बाद वो दोनों अब मारने की कोशिश करते हैं वो शख्स जो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा था। खतरनाक, लेकिन वो आदमी नहीं था। किसी तरह मरना। कभी कभी वो था उसे चाकू से कत्ल किया, कभी कभी एक कट्टर के साथ। ऐसा लगता था जैसे वो बन गया हो। लाफानी, उसकी बीवी और माँ, वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा जिंदा था। अब वैसे भी वो ताबूत में दफन है। इस तरह ये कहानी सुनाकर ब्रेंडन हमें बताना चाहता था कि जब उसकी बीवी उसे धोखा दिया, वो उसे मार नहीं सकता था, यहाँ तक कि अगर वो चाहता था। अब अगले लम्हे वो बताना शुरू कर देता है कहानी। वो मारना चाहता था। वहाँ के तमाम लोग, वहाँ मौजूद तमाम लोग खौफजदा थे और अल्लाह से मदद मांगने लगा। फिर एक मुर्ग जमीन पर आता है और इस मशीन को मार डालता है। वो बहुत मजबूत और जसामत में बड़ा था और उसने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था वो मशीन। अब ब्रेंडन ने ये कहानी क्यों सुनाई, इसे खबर तक नहीं थी। कहानी नंबर 6। ब्रेंडन हमें एक आदमी के बारे में बताता है, मौत का नाम रखा, जिसका एक बेटा था। इसे कार्टून देखने का शौक था। उसके वालिद उसे नौकरी देते हैं, एक पेंटर के तौर पर। लेकिन जैसे ही इसके वालिद चले गए, वो सब कुछ छोड़कर शुरू करता है कार्टून दोबारा देख रहे हैं। मौत जमीन एक फहरिस्त बनाती थी, जमीन पर मरने वाले लोगों की, यानी वो रिकॉर्ड रखता था उनकी मौत की। कुछ लोग इससे मिलते हैं जो एक हादसे में मर गया या दूसरों के हाथों मारे गए, और कुछ लोग इससे मलू जो लोगों की जान बचा रहा था। वो सोचता है कि वो भी करेगा उसी तरह लोगों की जानें बचाएं। अब उसने खुद को फरिश्ता बना लिया था। जब मौत घर आती है और अपने बेटे को इस शक्ल में देखता है, वो उसे बहुत मारता है, लेकिन इसका बेटा फिर भी फरिश्ता बन जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए जाता है। वो एक फैक्ट्री गया हुआ था, जहां वो एक गाय को देखता है बुरी तरह मारा गया। ये सब देखकर वो सोचता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, चुनाचे वो दूसरी गाय को आजाद कर देता है वहाँ। अब जब गाय जा रही थी और मौत का बेटा सोच रहा था कि इसने कितना अच्छा किया, फिर वो गाय एक कार से टकरा गई और इस गाड़ी में बैठे हुए जोड़े हलाक हो गए थे।
लेकिन उनका बच्चा अभी तक जिंदा था। वो रो रहा था। जब मौत का बेटा उसे देखता है उसे इस बच्चे पर तरस आता है। तो अब सब कुछ ठीक करने के लिए उसने जबरदस्ती इस जोड़े की रूह को थाम लिया और अंदर रखता है। इससे वो जिंदा हो गए, लेकिन एक ज़ुम्बी में बदल गया था जो ज्यादा लोगों को मारता है और इन्हें अपने जैसे ज़ुम्बी में बदल देता है। मौत का बेटा समझ गया उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वो उदास बैठा था। फिर उसके वालिद साहब आ गए। मौत ने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। अब वो अपने बेटे को एक पार्क में ले गया जिसमें वो बैठा था और लुत्फानंदोज। उसका बहुत बुरा हादसा हुआ था और उसके बेटे के अलावा सब मर गया। उसके बाद मौत का बेटा ने भी अपने वालिद का साथ देना शुरू कर दिया। वो जानता था कि वालिदैन जो भी हूँ, अपने बच्चों से कहो ये उनकी अपनी भलाई के लिए है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या सही है और उनके बच्चों के लिए क्या गलत है। उसके साथ ब्रेंडन अगली कहानी सुनाता है। हमें एक लड़का दिखाया गया है जो एक खलाबाज था जो आसमान में उड़ रहा था। उसके खलाई जहाज की तबाही की वजह से उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वो किसी से राब्ता नहीं कर सकती थी, चाहे वो चाहे। फिर उसे अपने सामने एक ब्लैक होल नजर आता है जिसमें उसे खींचा जा रहा था, अगरचे वो नहीं चाहती थी। जब वो उस सुराख के अंदर जाती है, वो अपने जैसे दूसरे खलाबाजों को देखती है जो हवा में थे। इस कहानी के साथ ब्रेंडन समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था जिसके लिए वो जिंदा रहा, इसलिए वो सिर्फ घूम रहा है इस ब्लैक होल में, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया इसकी जिंदगी में। वो हमें कहानी भी सुनाता है एक पागल कातिल का जो बैठकर मरम्मत कर रहा था एक मशीन, और फिर वो शावर लेने जाता है जिसमें वो खून से नहा रहा था। हम देखते हैं कि इसने राब्ता किया था एक लड़की की लाश मूत्र पंप पर, तो लड़की का खून आ रहा था बरा रासत इसके शावर में। एक और लड़की थी जो थी खून से गुसल। अगली कहानी ब्रेंडन की थी जिसमें वो अपनी बीवी के पास जाता है, फलीपा का घर, जिसने दूसरी शादी की थी। जैसे ही ब्रेंडन वहां गया उसने फलीपा के शौहर को मार डाला। बिनत जब फलीपा घर आता है ब्रेंडन उसे भी मारता है। वो उसे चाकू से मारता रहता है जब तक वो मर ना जाए। ब्रेंडन का पूरा चेहरा ढका हुआ था खून के साथ, और अब हम समझ गए थे उसने फलीपा को क्यों मारा, क्योंकि वो भी चाहता था अपनी बीवी के खून में नहाना। यहाँ ब्रेंडन अपने सामीन को बताता है और वो बहुत मजे कर रहे थे। उस वक्त जोकर एक बम फेंकता है एक बच्चे के करीब, जो बच्चा जाली समझता है और इसे पकड़ता है। और जैसे ही उसने देखा एक बड़ा धमाका हुआ, वहाँ कत्ल आम हुआ। तमाम जोकर मार रहे थे बच्चे। ऐसा लगता था कि वो करेगी सबसे फरार, लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे से एक जोकर आता है और इस लड़की को मार डाला। तो इस कहानी से हम जानते हैं वो ब्रेंडन जो काम करता था सर्कस में जोकर के तौर पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था यहाँ आने से पहले। वो